राधे राधे भाई। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज काफ़ी लेट शुरू किया मैंने व्लॉग। 1 बज रहे हैं। आज मन ही नहीं था। आज मैं उठी भी बहुत लेट, बच्चों को स्कूल भेज के वापस सो गई थी। मन ही नहीं था काम करने का। पता नहीं कैसे आलसी से दिन हो रहे हैं, या फिर मेरे थोड़ा कुछ बीपी लो था या पता नहीं क्या था। अब रेडी हो गई नहा धो के सिलाई के काम के लिए। कुछ नहीं किया अब तक। एक आधा दिन तो ऐसा हो जाए कुछ करने का मन ही ना करता। सबके साथ होता होगा मेरे ख्याल से। हम भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है कि चाबी भरो और लगे रहो, है ना। ये सूट बहुत दिनों बाद पहना है। घर गई थी ना पिछली बार, जब पहन के आई थी सील के, और उसके बाद 1 दिन और पहना था, फिर धो दिया था। धोने के बाद अब दोबारा पहना है, आज प्रेस करके। कॉटन का है, इनर लगा हुआ, लेकिन मतलब ज़्यादा गर्मियाँ थी ना, जब मन नहीं करता था पहनने का। अब ये जो हल्की हल्की सी ठंड आ गई ना, इसमें इनर वाले सूट पहने जावे हैं। इस वाले सूट की कटिंग करी है भाई, और इस पे जो है ना ये पट्टी दे रखी थी नेक पे, और ये खुल सकती थी, स्टिच हो रखी थी इसके ऊपर। कईयों में तो क्या हुआ है कि डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कढ़ाई हुआ है, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसके घेरे पे भी काम था, और ऊपर ये पट्टी दे रखी थी। मतलब इसकी लंबाई ज़्यादा बन रही थी, या इतनी ऊपर होगी मेरे ख्याल से कम। तो इसका हम नेक बनाते तो यार, नेक बनने के बाद इतनी सी बचती, तो इसका कोई यूज़ नहीं था उस तरह से। अगर हम इसको लगी रहने देते तो हमने इस तरह की पट्टी जब हम खोल सकते हो तो अपनी लंबाई के हिसाब से एडजस्ट कर लेनी चाहिए। कई बार हुआ है कि अपने आप ही सही बैठ जाए लंबाई। अब नीचे से तो इसका कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि ये कढ़ाई हो रही है, डायरेक्ट कट वर्क भी है, ठीक। तो हमने यह पट्टी उधेड़ दी मैंने। अब इसको लंबाई के हिसाब से काट लिया है इस सूट को, यहाँ से लेके यहाँ तक। पट्टी उतारने के बाद ये नॉर्मल सूट हो गया। फिर लंबाई कैसे भी रखो इसकी, कितनी भी। अब इसको दोबारा से अटैच करना है। सबसे पहले हमने इसको बिल्कुल सेंटर में लगाना है। लगाते टाइम टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। सूट को फोल्ड करके बीचों बीच हल्का हल्का चाक का निशान लगा लेना है। उसके बाद अगर डायरेक्ट मशीन पे इसको स्टिच करने में दिक्कत हो रही है आपको, तो वैसे एक बार इसको या तो सुइयाँ लगा लो, इसमें पिन लगा लो, या धागे से एक बार इसको अटैच कर लो कच्ची सिलाई लगा के। मैं भी इसका सेंटर करके और थोड़ा सा इसको मैं सुई से अटैच कर लूँगी इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर मशीन से फाइनल सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद अपना जो भी राउंड नेक बनेगा, इस पर टाई पट्टी दे रखी हो तो या तो राउंड नेक बनाओ या फिर स्क्वायर नेक बनाओ, बस ये दो। क्योंकि कोई भी पान शेप वगैरह नोक वाला गला बनाएंगे तो यहाँ पे ये मोटा हो जाएगा काफ़ी कपड़ा, तो फिनिशिंग नहीं आएगी नोक में। तो या तो राउंड या फिर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 नेक बनाने होते हैं टाई पट्टी वाले नेक में मेरे ख्याल से। बाकी आप बता देना, सजेशन दे देना, कोई और भी नेक इस तरह में बन सकता है या नहीं। तो मैं इसका एक बार सेंटर वेंटर कर लूँ, ठीक है। उसके बाद इसको अटैच कर लूँ। एक ये ब्राइडल ब्लाउज़ रेडी होया भाई, प्रिंसेस कट पैडिड। ये देखो, ये लेस लगवाई है उस लड़की ने अपनी चॉइस से, क्योंकि उसके शादी वाला जो दुपट्टा है उस पे किनारियों पे ये लेस होगी, तो उसने ब्लाउज में भी लगाने को बोला था, बाजू पे और मोहरी पे। बिल्कुल पतली सी है, बिल्कुल कम साइज है, 23 कमर। इतनी ही थी मैं भी शादी हुई जब, 32 छाती 23 कमर। अब 32 कमर हो रही है। सबके साथ ऐसा होता है मेरे ख्याल से। और देखो ब्रॉड नेक है, मतलब ये ऐसा ही दे रखा था। तो पैडिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रॉडनेस की डीपनेस की कुछ भी। ये देखो बैक भी फुल डीप है, ब्रॉड भी है काफ़ी। ये पट्टी जो है ना सिर्फ 1.25-1.5 इंच की है, 1.5 इंच की है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये लटकन जो थी ये साथ में ही थी। तो ये नेक कह रही हूँ, ब्लाउज हो गया है रेडी देने के लिए। ये सूट भी हो गया है। इसकी मैंने पट्टी वगैरह के बारे में जो भी मैंने बताया था, ये देखो पट्टी लगा दी थी, उसके बाद राउंड नेक बना दिया इस तरह से। ये तुरपाई होके भी आ लिया है।
तुरपाई भी होके आ चुका है। अच्छी तुरपाई करे। हाँ, तुरपाई से मेरे को याद आया, कमेंट आ रहे थे कि तुरपाई के कितने रुपए देते हो, तो 15 रुपये हैं भाई। यहाँ पूरे एरिया में ही 15 रुपये प्राइस है तुरपाई का, और उसमें साथ में ये आई भी बनती हैं, ठीक। और चिट बटन तो खैर इस सूट में तो लगवाए नहीं हैं, ये सूट मेरी मम्मी का ही है, तो वो छोटे ही नेक बनवाया करें। और चिट बटन ये फिर बंद करें नहीं तो वह खाम खा यहाँ इधर लटकते रहें फालतू में ही। तो छोटे नेक है, कोई ब्रॉडनेस भी कम है, तो कंधे उतरने का डर है ही नहीं। वैसे दूसरे सूट में दिखा देती हूँ, इसमें दिखा देती हूँ। चलो ये देखो, ये चीज़, ये चट बटन वगैरह भी ये उस 15 रुपये का जो चार्ज है ना तुरपाई का, उसी में आई भी और वो भी चट बटन भी सब कुछ होता है। आलू मटर वगैरह डाल के नमकीन चावल बना लिए हैं भाई लंच में, साथ में प्याज टमाटर काट लिए हैं। इधर मनन के, मनन न मटर पसंद नहीं है इसके, मैं देख लो एक आधी होगी मुश्किल तो इन्हें भी छाटा का। मटर जिस जगह पे थी वह मैं अपने में डाल लाई हूँ ज़्यादा। इस सूट की कटिंग कर रही हूँ भी, इसमें मैंने कॉटन सेंटून की लाइनिंग मंगवाई है डाई करवा के। एक बस इसी सूट की लेके आनी थी, कई दिन पहले बहुत सारा की तो मैं ले आई थी, तो ये एक अर्जेंट था, बाद में आया था सिलने के लिए, तो इसकी के लिए इस लाइनिंग के लिए मैंने केतन के पापा को भेजा। मैं कहा एक सूट की ही है, मेरी बात करवा देना दुकानदार से, मैं बता दूँगी और ले आइयो। तो ये देखो 10.5 पे छाती का निशान। इसका गला पिछला 6 इंच है और अगला 7.5, तो मैंने 6.5 तो तीरा लिया है और 6.5 आर्म होल लिए हैं, ये देखो। और फ्रंट आर्म होल की गुड़ाई दी है 1 पे, बैक की दी है 2 पे, और ये आधा इंच में पिछला पल्ला हर एक सूट का लिया करूँ बड़ा। कमर है इनकी 36 इंच, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है क्योंकि बैक में वो प्लेट आएंगी, ये देखो 9 से इतना सा ज़्यादा लिया है, बैक में प्लेट आनी है इसलिए। और कोई स्ट्रेचेबल कपड़ा हो ना तो उसमें तो कति बराबर ले लियो बे सकता है, कमर का नाप के हिसाब से थोड़ा हल्का स्ट्रेच हो तो कपड़े में। तो ये कॉटन सेंटून का इनर लगना है इसमें, और इसलिए मैं हल्का सा ज़्यादा ले रही हूँ। और उनको लूज भी चाहिए, ज़्यादा फिटिंग का सूट नहीं चाहिए, इसलिए बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग का चाहिए ना, तो जो आपने कमर का नाप लिया है उसी नाप के हिसाब से बना लेना, और बैक में प्लेट भी डाल देना। हिप है 11.5, और बस ये मार्किंग मैंने कर ली है। साइड में जो कपड़ा है उसमें बड़े बड़े बन जाएंगे, बाजू में देखूँगी इनर लगाना है या नहीं। तो अब मैं इसके ऊपर से कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह का भाई नेक की शेप जो है ना दे रखी हो बनी बनाई, तो हम बुकरम पे इसने काटांगे तो हो सके थोड़ी हमारी बिल्कुल सेम ना कटे, आगे पीछे हो जाए, अंदर बाहर हो जाए। तो इस तरह की शेप दे रखी हो ना, जब क्या करना होगा कर, तब हमें पेस्टिंग पेपर पर बनाना हुआ है। ये देखो, ये मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है, ये पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है कपड़े पे, इनर वाले कपड़े पे चिपका लिया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि जब भी नेक बनावेंगे तो फ्रंट साइड में ये कपड़ा जो है ना इधर रखा जाएगा, और बैक साइड में परली तरफ यानी ऊपर होगी हमारी, ये चीज़ हमने ऊपर करनी पड़ेगी। तो इधर से हमारा नेक दिख नहीं रहा, नेक की शेप नहीं दिख रही ना, तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले यह शेप हमारी पीछे आ जावे, तो चाक से बिल्कुल बराबर नहीं आएगी। तो ये कैसे आएगी, इसके बिल्कुल पास पास में हमने सिलाई लगा लेनी है, वैसे ही बगैर ये इनर मतलब गला रखे वैसे सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा इस कढ़ाई से अंदर, हल्का सा अंदर कती। अभी मैं एक बार सिलाई लगा कर फिर दिखाऊँ आपने। ये लगा ली है मैंने सिलाई, देखो आपने दिख रही होगी पूरे नेक पे। ऐसे जो भी शेप थी हमारी, जो भी शेप हो, मतलब ये नहीं हो कोई अलग शेप दे रखी हो, तो भी इसी तरह से। ये सिलाई जो है ना, ये तो हमारी बैक साइड में भी आ गई ना, तो ये निशान आ गया हमारे नेक का बैक साइड में। अब अपने ये पेस्टिंग पेपर वाला कपड़ा जो है इस तरह से रख लेना है। पेस्टिंग पेपर इधर है, फ्रंट साइड में जो है ये कपड़ा है, और ये दोनों का सेंटर मिला के आपस में ये रख लेना है। बेशक बीच वाली सिलाई भी मत लगाइयो। तो अब जो ये सिलाई थी, बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई चलानी है, ठीक है।
ये देखो सिलाई लगा ली है मैंने इसी सिलाई के बिल्कुल ऊपर, ये इधर ये दिख रही होगी। अब बस थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के एक एक पैर और कटिंग कर लेना है हमें। ये देखो भाई, ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार्जिन में छोड़ के और मैंने एक कट भी लगा लिए हैं। इस तरह कट लगाने बहुत ज़रूरी है जब ये दूसरी साइड पलटेगा। और ये वाली इतनी चौड़ाई तो होना चाहिए जितनी यहाँ है इतनी ही इधर रखेंगे, और बाकी पेस्टिंग वाले कपड़े को काट के अलग कर देंगे इतना इतना रख के। ये देखो भाई मैंने काट लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब इस तरह से खोलना है इसको पट्टी को, और ये मार्जिन इधर रहना चाहिए, और बिल्कुल इस यहाँ पे किनारे किनारे पे मशीन मारनी है, एक एक सिलाई चलानी है इस जगह पे, इस पट्टी पे चलनी चाहिए, सूट के ऊपर नहीं। ये देखो भाई कंप्लीट हो गया था, इसको मैंने दूसरी तरफ जो है पलट के और प्रेस कर दी है। अब इस कपड़े को या तो आप पहले कच्चा कर लो या फिर तुरपाई करते करते भी साथ के साथ कर सकते हैं। ये बन गया हमारा नेक। डिनर में बनाए हैं भाई आलू गाजर मटर की सब्जी। ये सर्दियों में सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है आलू गाजर मटर, और थोड़ा सा आटा भी गो लिया है, भूख कम ही है। ये लंच टाइम का बच रहा है, और ये अभी थोड़ा सा और भी गो लिया है। अब रोटी और सेक लो एक बार। खाना पीना हो गया भाई, बर्तन साफ कर दिए हैं, सारा काम हो गया है। बस व्लॉग का एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।